एक समय पर कौन बनेगा करोड़पति 5 के विनर सुशील कुमार ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। वह बिहार के एक मध्य वर्गीय परिवार से नाता रखते हैं। जब उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति 5 में पहली बार 5 करोड़ रुपया जीते थे, तब हर एक इंसान की नजरें सुशील कुमार पर टिक गई थी। अक्सर किसी भी शो के विजेता से यह कयास लगाया जाता है कि शो जीतने के बाद वह ग्रैंड लाइफ जिएंगे, मगर सुशील कुमार जी के साथ जो हुआ वह उससे बिल्कुल उलट है। तो आज कौन बनेगा करोड़पति के विनर सुशील जी के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक विजेता की जिंदगी बद से बदतर हो गई और गांव में कहा जाने वाला वह पंक्ति सही साबित हुआ। पंक्ति कुछ यूं है कि ज्यादा पैसा जीव के काल। इसका अर्थ होता है कि यदि आपके पास आवश्यकता से अधिक पैसा आ जाएगा तो वह आपके लिए खतरनाक है, और शायद सुशील जी के साथ भी यही हुआ। तो आज सुनी अनसुनी में कहानी कौन बनेगा करोड़पति के विनर और बिहार के नाम रोशन करने वाले सुशील जी की। लेकिन इससे पहले नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आप रेबल न्यूज इंडिया का स्पेशल सेगमेंट सुनी अनसुनी देख रहे हैं। पिछले साल एक फेसबुक पोस्ट के जरिए सुशील कुमार ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर के बारे में साझा किया था। उन्होंने बताया था कि कौन बनेगा करोड़पति 5 से 5 करोड़ जीतने के बाद उनकी जिंदगी नर्क जैसी हो गई थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था, कौन बनेगा करोड़पति शो जीतने के बाद सुशील कुमार जी को अलग अलग कार्यक्रमों में बुलाया जाने लगा। वे राज्य और देश के सुर्खियां बन चुके थे, इसलिए किसी भी कार्यक्रम में बुलाए जाने पर वे मना भी नहीं कर पाए। वे अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होते रहे और धीरे धीरे उनका पैसा समाप्त होता रहा। हालांकि उन्होंने इस पैसे से और भी पैसा बनाना चाहा। इसी दरमियान उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन एक कहावत है कि पैसा आ जाने से हर चीज़ का ज्ञान नहीं हो जाता है। हम मानते हैं कि सुशील जी ज्ञानी व्यक्ति है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि हर चीज़ के लिए एक अलग से पढ़ाई होती है। शायद सुशील जी इन बातों को समझ नहीं पाए और पैसा होने के कारण अपना बिजनेस शुरू कर दिया। बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस या जानकारी नहीं होने के कारण वह बिजनेस धीरे धीरे डूबने के कगार पर आ गया और अंततः वह डूब गया। ऐसा नहीं है कि सुशील जी ने कोई एक बिजनेस में अपना किस्मत आजमाया हो। वह समय समय पर अलग अलग बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाते रहें, लेकिन हम सबको यह मानना चाहिए कि पैसा आने से हर चीज़ नहीं हो जाता है। हमारे समाज में और खासकर बिहार में यह माना जाता है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सुशील जी वह उदाहरण है जिससे वह सीखा जा सकता है कि पैसा ही से हर चीज़ संभव नहीं है। यदि आपके पास क्षमता नहीं है और प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो यदि आप किसी व्यवसाय या संस्थान की शुरुआत करेंगे तो उसका डूबना तय है, और सुशील जी के साथ भी यही हुआ। खैर, यह तो हुई पहली वजह। अब आते हैं दूसरी वजह की तरफ। हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप दान अवश्य करें, और यह एक तरह से अच्छा माना जाता है, क्योंकि यदि कोई धनवान व्यक्ति गरीब को दान देता है तो उसका जीवन थोड़ा सुधर सकता है। और यही सोच के साथ कौन बनेगा करोड़पति के विनर सुशील कुमार जी ने भी दान पुण्य करना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि सुशील जी को जब भी कोई कार्यक्रम या संस्था में बुलाया जाता था तो वे उस संस्था में गुप्त दान किया करते थे। गुप्त दान हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बहुत अव्वल माना जाता है। कहा जाता है कि गुप्त दान से लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शायद ऐसा होता भी हो, लेकिन सुशील जी के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। वह धीरे धीरे लोगों को दान देते गए और खुद कंगाल होते गए। एक समय ऐसा आया कि सुशील जी यह सोचने पर मजबूर हो गए कि उनके पास अब क्या बचा है। झूठी दिखावा और करोड़पति होने का दिखावा करते करते सुशील जी इतना कंगाल हो चुके थे कि अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। ऐसा कहा जाता है कि जब आपका दिमाग काम करना बंद कर दे तो आप शराब का सेवन शुरू कर दे, सब कुछ ठीक लगने लगेगा। सुशील जी को भी शायद इसी ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। लेकिन शायद वह भूल बैठे कि समस्या से भागना समस्या का हल नहीं होता है। समय आगे बढ़ता रहा और वे धीरे धीरे नशे के लत के आदी हो गए। समय समय पर मीडिया के द्वारा वे सुर्खियां बनाते रहे। एक दिन जब किसी मीडिया चैनल ने सुशील जी से यह सवाल पूछा तो उन्होंने उसका जवाब दिया, और कुछ सवालों के जवाब देने के सिलसिले में यह भूल गए कि वह कंगाल हो गए हैं। जी हाँ, उन्होंने खुद इसका ऐलान किया कि वह कंगाल हो चुके हैं। यह एक चौंकाने वाली खबर थी, जिसे सुनने के बाद एक बार फिर सुशील जी मीडिया के सुर्खियों में आ गए। हालांकि सच्चाई यही है, आप सुर्खियां कितना भी बटोर लें, लेकिन जब वक्त खराब होता है तो कोई भी आपका साथ नहीं देता है, और वह भी तब जब आप शराब जैसे चीजों के आदी हो चुके हो। तो यह थी कौन बनेगा करोड़पति सीजन 5 के विनर सुशील जी की कहानी। यह कहानी सुनाने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप यह समझ सकें कि पैसा से कुछ नहीं होता है। पैसा बिल्कुल जरूरी है, लेकिन पैसा कैसे इस्तेमाल करना है वह इससे भी ज़्यादा जरूरी है। आप यह समझ सकें कि जीवन में सुख और दुख दो पहलू हैं।
जो आते जाते रहते हैं, ज़रूरत होती है तो सिर्फ धैर्य की। बिहार में आजकल शराबबंदी पर खूब चर्चा हो रही है, तो अंत में यही कहूँगा कि सुशील जी से कुछ सीखें और शराब जैसी किसी भी बुरी आदतों से दूर रहिए। यदि आपके पास परेशानियां हैं तो आप यह सोचिए कि उसे कैसे दूर करें, और किसी भी नशे के लत में आकर समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता है। बाकी यह कहानी हमारे लिए प्रकाश पोएट्री के ओम प्रकाश ने लिखी है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और कैमरा के पीछे खड़े हैं मेरे मित्र पंकज झा। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी सुनी अनसुनी किस्से के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.